भारत यूरोपीय संघ सहयोग में विस्तार की दिशा में मंगलवार का दिन अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग प्रमुखों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन से पहले आई एक बड़ी सूचना ने सम्मेलन की अहमियत को और बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार भारतीय वाणिज्य सचिव ने जानकारी दी है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। समझौते से भारी भरकम ड्यूटी से छुटकारा, एक दूसरे के बाजार में बेहतर पहुंच, युवाओं के लिए मोबिलिटी से जुड़े अवसर, अधिक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि जैसे लाभ होंगे। भारत ईयू शिखर बैठक को लेकर दोनों पक्ष बेहद उत्साहित हैं। यूरोपीय परिषद का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं यूरोपीय आयोग की प्रमुख का कहना है कि एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। भारत ईयू सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। पूरक क्षमताओं से साझा ताकत पैदा करके हम बिखरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और भी रास्ता है। मंगलवार को हो रहे शिखर सम्मेलन से इतर भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार और मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे जीवन भर का गौरव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर में भारत एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 2007 से शुरू हुई बातचीत आखिरकार 2026 में समझौते का रूप ले रही है। करीब 2 दशक की लंबी और जटिल बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दहलीज पर है, जिससे दोनों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने वाली है। वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने बीते 4 वर्षों में जिस तेजी से मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत और यूरोपीय संघ भी ऐसे ही एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएंगे। समझौते के लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलने की संभावना है। वहीं यूरोपीय संघ के उत्पादों को भी भारतीय बाजार में इसी तरह की सुविधा मिल सकेगी। जिस उद्देश्य के साथ इस समझौते की नींव रखी गई थी, वो अब लगभग 2 दशक बाद साकार होती दिख रही है। वर्ष 2007 में शुरू हुई ये पहल अब 2026 में ठोस आकार ले रही है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत ईयू एफटीए की शुरुआत 2007 में हुई, जब दोनों पक्षों ने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA के रूप में इसे शुरू किया। ये पहल मुख्य रूप से ईयू की ओर से आई, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार को देखते हुए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता था। भारत की ओर से भी रुचि थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। समझौते का उद्देश्य सामान, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक सहयोग को कवर करना था। 2007 से 2013 तक कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन असहमतियों के कारण ये रुक गया। 2022 में वार्ताएं फिर से शुरू हुई, मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन व्यापार तनाव जैसे वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के कारण इसकी राह थोड़ी आसान हुई। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार उच्च स्तरीय संवाद और बैठकों ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। हालांकि एफटीए वार्ता के दौरान कई संवेदनशील और जटिल मुद्दे सामने आए। इनमें सबसे अहम रहा व्यापार संतुलन, जहां भारत को ये आशंका थी कि यूरोपीय उत्पादों को भारत के आसान बाजार पहुंच मिलने से अपने घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं कृषि उत्पादों और वस्त्रों पर शुल्क को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे।
भारत चाहता है कि उसके कृषि और वस्त्र उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर अवसर मिले, जबकि यूरोपीय संघ अपने किसानों और घरेलू उत्पादों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा। इसके अलावा निवेश और सेवा क्षेत्र में पहुंच, डेटा सुरक्षा और नियामक मानक जैसे मुद्दे भी बातचीत के केंद्र में रहे। यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता और सख्त नियामक ढांचे पर जोर दिया, जबकि भारत के लिए ये मामला घरेलू नीति और डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा रहा। साथ ही पर्यावरणीय और श्रमिक अधिकारों से जुड़े सामाजिक मानकों को लेकर भी यूरोपीय संघ ने भारत से सुधार की अपेक्षा की। इन सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों पक्ष इस समझौते को उच्च प्राथमिकता देते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए निर्णायक चरण में आ गया है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। एक और जहां इस समझौते से यूरोप को भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं भारतीय उत्पादों की पहुंच भी दुनिया के एक बड़े हिस्से में आसानी से हो जाएगी। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने के बिल्कुल करीब है। कई सालों तक दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद इस समझौते को तैयार किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक कूटनीति और व्यापार जगत में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसकी वजह केवल इसका आकार नहीं, बल्कि इसका आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. दरअसल इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबी बातचीत के बाद ये समझौता निर्णायक चरण में पहुंचा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल व्यापार समझौतों में से एक है। दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों के बीच ये समझौता है। यूरोपीय संघ की आबादी लगभग 45 करोड़ है। ये $17 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ एफटीए नहीं, बल्कि कई डील्स का पैकेज है। इसमें एफटीए के साथ साथ निवेश, डिजिटल ट्रेड, डाटा प्रोटेक्शन और ग्रीन एनर्जी के पहलू भी शामिल हैं। इस डील को निर्णायक चरण में पहुंचाने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूरोप पर्यावरण, श्रम कानून और डेटा सुरक्षा पर सख्त है, जबकि भारत किसानों, डेयरी सेक्टर, एमएसएमई और नीतिगत स्वतंत्रता को लेकर काफी सतर्क है। आपको बता दें कि ईयू दुनिया का सबसे अधिक रेगुलेटेड मार्केट है। इस बाजार में भारत को व्यापक पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों की वैश्विक साख बढ़ेगी। भारत के उत्पाद विश्व मानकों पर खरे माने जाएंगे और वहीं दुनिया के बाकी बाजारों के दरवाजे भी खुलेंगे। इसलिए ये केवल व्यापार समझौता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।